कि पिछले 2-3 चुनाव में आप लोगों ने जो देखा होगा कि लोजपा कैंडिडेट को कहीं 5000 वोट आ गया, जदयू कैंडिडेट कहीं 2000 वोट आ गया। तो इस बार पूरी तरह वोट इंटैक्ट रहा। जो नारे वहां गढ़े जा रहे थे कि कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, ये नारा वहां जबरदस्त चल रहा था। पिछले 3 चुनाव से केजरीवाल जी वहां शासन में थे जी। तो इसका भी एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रभाव था वहां। चिराग पासवान जी की पार्टी को 1 सीट देकर संतुष्ट किया गया। मांझी जी के 3 परिवार 4 परिवार को सदन में भेजकर संतुष्ट किया गया। बिल्कुल। तो मैंने हर नेताओं को संतुष्ट करना है। अब जदयू को कहिएगा, जदयू कैसे, अब जदयू को जो मांग है नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए भाई एकजुट लोग हो रहे हैं ना। अब भाजपा के नेता भी कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी हैं और आलोक जी लगातार दिल्ली की जो चुनावी रणनीति थी, चुनाव में वोटिंग से लेकर के चुनाव प्रचार तक, और उस पर बिहार का क्या इन्फ्लुएंस है, बिहार कितना प्रभावित कर रहा है दिल्ली के चुनाव को, और दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद बिहार पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी बातों पर बहुत पैनी नजर रखे हुए थे। हमारी अक्सर बातचीत होती रही है, कई विषयों पर हम लोगों ने एक दूसरे से इनपुट साझा किया है। आज जबकि चुनाव परिणाम लगभग फाइनल हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और 12-13 सालों के बाद, एक बार फिर से यह कहा जाए तो 26-27 सालों के बाद दिल्ली में एक नया परिवर्तन, नया ट्विस्ट आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का दिल्ली चुनाव में मैनेजमेंट हुआ है काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति में उतरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति का हिस्सा और उसकी जो तरीका है उसका चुनाव लड़ने का, वो कुछ अलग होता है। चुनाव से लेकर के चुनाव तक की तैयारियां करती हैं। सारा टेंट समियाना अब कल से बिहार में आकर के लग जाएगा और बिहार की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो आज हम जब आलोक जी से बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हम आलोक जी से जानना चाहेंगे कि इतने 1 महीने का जो ये उथल पुथल चला, दिल्ली और पटना बिहार को जोड़ा गया, इंडिया गठबंधन को जोड़ा गया, महागठबंधन को जोड़ा गया, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है, इस पर सवाल खड़े हुए। इन सभी विषयों को जोड़ करके हम बिहार की राजनीति पर आते हैं कि इस वर्ष अब सिर्फ बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही ये तय हो जाएगा कि आने वाला 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो रास्ता होगा वो कैसे तय होगा। आलोक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं, हालांकि बातचीत हमारी लगातार हो रही है लेकिन संजोग नहीं बन रहा था, आप भी व्यस्त थे। परिणाम तो लगभग आ गए हैं और परिणाम आने के बाद जो चीजें नजर आ रही हैं वो साफ साफ नजर आ रही हैं। हालांकि हमने भी अपना एग्जिट पोल दिया था। हमारा एग्जिट पोल ये था कि 5 सीटों का अंतर होगा 70 सीटों में से। इस परिणाम के पीछे 3 कारण जी। पहला कारण है जो मोदी जी का नारा था, कटोगे तो बटोगे। जी जी। तो एनडीए झारखंड की तरह बटोगे तो कटोगे, ये नारा बिहार से ही शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत गिरिराज सिंह ने की थी। तो यहाँ देखा गया कि जैसे देखिए, जिस तरह से झारखंड के चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में या लोकसभा के चुनाव में एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा जी, तो विपक्ष को पानी पिलाने में कोई कसर नहीं छूटी जी। उसी तरह दिल्ली में आप लोगों ने देखा, भले ही जनता दल यू और लोजपा कोई सीट जीत नहीं पाई जी, लेकिन जनता दल यू और लोजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में एनडीए के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। जी। तो जी। इसका असर ये हुआ कि पिछले 2-3 चुनाव में आप लोगों ने जो देखा होगा कि लोजपा कैंडिडेट को कहीं 5000 वोट आ गया, जदयू कैंडिडेट कहीं 2000 वोट आ गया। तो इस बार पूरी तरह वोट इंटैक्ट रहा। नहीं, हमारी टीम ने भी वहां काम कर रही थी। हमारी टीम ने नारा भी वहां से दिया, जो नारे वहां गढ़े जा रहे थे कि कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, ये नारा वहां जबरदस्त चल रहा था। और उसके बाद जीत का दूसरा कारण एक है जी, केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगना। जी। जो केजरीवाल जी दिल्ली के राजनीति में एक स्वच्छ छवि के रूप में आए थे, एक ईमानदार प्रशासक के रूप में आए थे,
लेकिन उनपे जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शराब जैसे गांधी जी के नाम पे राजनीति में आए थे जी। और उनके नेताओं पे शराब घोटाले का चार्जेज लगा, तो कहीं न कहीं उनके ईमानदारी और उनके शीश महल ने तो उनकी पूरी पोल ही खोल जी। दी। तो इसका भी असर दिल्ली चुनाव में दिखा और पिछले 3 चुनाव से केजरीवाल जी वहां शासन में थे, जी। तो इसका भी एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रभाव था वहां। जी। चौथा एक कारण वहां और दिखा, कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना, क्योंकि मैक्सिमम सीटों पे हम देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वहां कांग्रेस से कैंडिडेट खेल बिगाड़ने में लगे हुए। जीत हार का अंतर बहुत कम है, जितना वोट कांग्रेस को आया है उससे कम से आपके कैंडिडेट वहां हारे हैं। जी। मतलब कि इंडिया गठबंधन वहां पूरी तरह अगर इंटैक्ट होता जी तो परिणाम कुछ और होता। तो ऐसे तो हेतु मजबूत है ना, वहां इंटैक्ट रहा ना परिणाम आया, कहानी खत्म है। दूसरी बात, दिल्ली में भाजपा की हार हुई थी। आप देखे होंगे कि साहिब सिंह वर्मा को जब सरकार से हटाया गया था जी, तो इसका इफेक्ट दिल्ली में बहुत पड़ा था और मदन लाल खुराना को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था जी। तो इसके बाद वहां दिक्कत हुआ क्या कि जो जाट वोटर थे वो नाराज हो गए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को का फेस आगे करके चुनाव में जी जी, तो इसका भी इफेक्ट दिखा है। तो इस कारण से भी चुनाव में प्रभावित हुआ है जी। तो और तीसरा कारण ये भी दिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो चुनाव प्रचार प्रबंधन होता है उसका ही परिणाम था कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक मतदाता से मिलकर काम करना है और गठबंधन के नेताओं को भी सम्मान देना है। चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, सबको एकजुट करके रखना। जैसे अब उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ कोई ना उनके सांसद थे ना विधायक थे, उनको राज्यसभा देकर उनके कार्यकर्ताओं को खुश किया गया, भाई कि संतुष्ट किया गया। चिराग पासवान जी की पार्टी को एक सीट देकर संतुष्ट किया गया। मांझी जी के 3 परिवार 4 परिवार को सदन में भेजकर संतुष्ट किया गया। बिल्कुल, मतलब हर नेताओं को संतुष्ट करना है। अब जदयू को कहिएगा, जदयू कैसे, अब जदयू को जो मांग है नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए भाई एकजुट लोग हो रहे हैं ना। अब भाजपा के नेता भी कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। अब रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कौन रत्न उनको मिलेगा, तो आगे का सवाल है। जी बिल्कुल। आलोक जी, ये तो हम वो बातें कर रहे हैं जो बात नजर आ रही है दिल्ली के चुनाव में, क्या परिस्थितियां रही, किस तरह से वोटिंग हुआ, किस तरह से जीत हार के आंकड़े सेट किए गए, क्या क्या परसेप्शन सेट किया गया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि दिल्ली वाले चुनाव का असर जो है वो बिहार पर पड़ेगा। 2 सीटें मिली थी, दोनों सीटें हार गई है उनके गठबंधन के साथ ही, तो क्या उन लोगों के बार्गेनिंग पावर में कमी आएगी? देखिए, स्वाभाविक है कि वहाँ एनडीए के घटक दलों को सीट तो दी गई, लेकिन कहीं न कहीं घटक दल के कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी थी कि टिकट जो दिया गया वो सही लोगों को नहीं दिया गया जी। अब जैसे जनता दल यू के ही लोगों का कहना था कि अगर उस सीट पे किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट दिया जाता तो वो सीट पे टिकट बनती, जीत हो सकती थी। लेकिन अब हर चुनाव में एक खास जाति के ही उम्मीदवार को उतारना और मुख्यमंत्री जी के ही जात के कैंडिडेट को हर जगह टिकट देना, इससे थोड़े से जो जदयू के दूसरे समुदाय के कार्यकर्ता थे वो प्रचार तो कर रहे थे लेकिन ऊपर मन से कर रहे थे। जी जी। और वही कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस बुराड़ी सीट पे अगर किसी मुसलमान को टिकट दिया जाता तो जनता दल वहां ज्यादा सीट। आलोक जी, आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव परिणाम जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार जीत दर्ज की है, मैनेजमेंट उसका बहुत बढ़िया था, तो क्या बिहार में भी आप भारतीय जनता पार्टी के उस तरह का मैनेजमेंट देख रहे हैं जो नीतीश कुमार से अलग एक मैनेजमेंट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो सीधे सीधे लड़ाई में रहे और बिहार में भी अपनी सरकार बनाए? देखिए, एक चीज जान लीजिए, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और है।
बिहार में विदाउट नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू जी सत्ता तक पहुंचना किसी पार्टी के लिए मुश्किल है। और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के वो जामन हैं जी कि जिस दूध में जाते हैं दही उसी का जमता है। इसके पीछे एक काउज है। जी बिहार में 37% आबादी जो है अति पिछड़ा समाज की। जी तो अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ 80% है। जी दूसरा, महिलाओं का वोट, जी जिनको नीतीश कुमार ने कई तरह के अधिकार दिए, चाहे बीपीएससी की बहाली हो सरकारी बहाली हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, पुलिस की बहाली हो, हर जगह उनको आरक्षण देकर नीतीश कुमार ने एक महिलाओं के दिल में जगह बनाई है। उसका सबसे बड़ी जीविका दीदियों को, और उसके साथ जीविका साथ समूह जो 1,10,00,000 जीविका समूह है जी उसको उन्होंने रोजगार दिया है। जी तो वो 1,10,00,000 तो नीतीश कुमार का कोर वोटर है। और घूम घूम करके प्रगति यात्रा में उसको रिवाइव भी कर रहे हैं, प्रगति यात्रा में रिवाइव कर रहे हैं और जीविका की संख्या और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इससे और जीविका दीदी की ही सलाह पे बिहार में शराबबंदी लाई गई। जी तो शराबबंदी से अगर पुरुष वर्ग नहीं भी खुश है, लेकिन महिला जो है वो इसलिए खुश है कि एक तो महिला घर का पैसा बचता है, जी दूसरा जो गरीब लोग पी के घर में लड़ाई झगड़ा अत्याचार जैसे काम करते थे वो बंद है, तीसरा ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सत्ता में पहुंचना मुश्किल होगा? जी हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीट शेयरिंग के समझौता बहुत उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से सीट शेयरिंग के समझौता को देख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार को भी साथ लिया जाए, चिराग पासवान को भी साथ लिया जाए, जीतन राम मांझी भी रह जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी रह जाए? 243 सीट है और इस सीटों को कैसे डिवाइड कीजिएगा जिसमें कि लोगों को सबको संतुष्ट किया जा सके? जैसे देखिए, सीधा कहा जाएगा कि जो 120 सीट है जी तो 140 पे बीजेपी ले ले, 100 सीट नीतीश कुमार को दे दे जी, और जो 40 सीटें बचती है जी उसमें बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान तीनों को एडजस्ट करे। आपको लगता है कि ये तीनों जो हैं 40 सीट में एडजस्ट तो हो क्या जाएंगे? 40 से ज्यादा इनकी औकात है बिहार में क्या? अभी तीनों नहीं अब अभी इन तीनों को मिलाकर जी। बिहार में 4 विधायक हैं जी जो कि जीतन राम मांझी जी के हैं। जी चिराग पासवान का बिहार की विधानसभा में रिकॉर्ड शून्य है। जी उपेंद्र कुशवाहा का बिहार विधानसभा में रिकॉर्ड शून्य है। जी तो अगर जो शून्य है उसको रिवाइवल पहले चाहिए उनको। अगर एनडीए से 20 सीट भी चिराग पासवान को मिलता है तो उनको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि बिहार में आपको लगता है कि चिराग पासवान 5 सीट लोकसभा में जीत करके गए हैं? अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उनका कम से कम 30 सीट बनता है। जी नहीं, 5 सीट अगर जीते हैं ना जी तो 30 सीट बनता है। लेकिन ये चिराग पासवान नहीं कह सकते हैं कि जो 5 सीट जीते हैं वो मोदी जी के नाम पे जीते हैं। जनता ने उनको, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग किया था, ठीक है, ना कि चिराग पासवान का अपना बिहार में कोई वजूद। तो फिर भारतीय जनता पार्टी 17 में 17 क्यों नहीं जीती? वो तो देखिए स्थानीय कारण थे, कारण जो भी रहा हो, लेकिन हम आपसे यही जानना चाहते हैं आलोक जी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, ये ठीक है कि दिल्ली में ताकत बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन दिल्ली की और बिहार की परिस्थितियां को आप अलग अलग देख रहे हैं, या परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक डोमिनेट करने का एक मौका मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के भीतर जो दब करके रह रही थी उसे एक बार फिर से बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि एक राज्य अगर छोड़ भी देती है वो बिहार, तो उसको एक राज्य तो ऑलरेडी मिल गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो नीतीश कुमार की बात सुने या बाकी इन तीनों की बात सुने जो 2015 में हुआ था? जैसे देखिए, मेरे हिसाब से जो बंटवारा होना चाहिए, 100 सीट दोनों को तो मिल गया जी, बाकी 43 सीटों बाकी 43 सीटों में 25 सीट चिराग पासवान को मिलना चाहिए, 10 सीट मांझी जी को मिलना चाहिए और 8 सीट कुशवाहा जी को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मुझे ये सीट बांटने दिया जाए तो बंटवारा यही होना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आप तो जीतन राम मांझी के यहाँ लिट्टी चोखा हुआ था, उसमें आप गए भी थे, आपने बात भी किया था,
क्या लगता है कि 20 सीट का डिमांड कर रहे हो, 10 सीट पे मानेंगे? ठीक है, मानना पड़ेगा। बिहार में उनके बेटा को एमएलसी जो बनाया जा रहा है आप कहीं ये तो नहीं देख रहे हैं ना कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में एनडीए के जो 5 सदस्य हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए की तरह ही रहेगा, इसमें से किसी के जाने की संभावना तो आपको नहीं लग रही है? जैसे एनडीए के जो बाकी दो घटक दल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, कल भी कहा गया कि नाराज हैं जी, तो वो दोनों जो है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं जी, और महागठबंधन के साथ जब मांझी जी चुनाव लड़े थे तो वो एकमात्र विधायक थे। जी, एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो उनके 4 विधायक हो गए। जी। उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से चुनाव लड़े थे तो उनके 1 या 2। 2015 में जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, उस समय भी उनको सीटें, अच्छी खासी सीटें मिली थी, लगभग 20 के आसपास सीटें, 18 सीटें मिली थी। इसीलिए 1 सीट जीत करके आए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन के साथ जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तब क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की ओर जाते हैं तो जनता दलयू की छवि जो है जी, वो धूमिल होगी। क्योंकि देखिए, ऊपर में नेता भले ये लोग मिल जाते हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का पुराना गठबंधन है जी, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं जी, मेंटली एक हो चुके होते हैं। जी। और जब नीतीश कुमार, ये पांचों दल मिल करके जो लगातार आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष स्तर से हो, प्रवक्ता स्तर से हो या अन्य लेवल पे हो, अलग अलग लेवल पे आप देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन घूम घूम करके कर रहे हैं। ये सारी बातें तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो एक नया परिवर्तन हुआ है दिल्ली चुनाव का, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली चुनाव का क्या बिहार के समीकरण पर, सीट शेयरिंग के समीकरण पर, या फिर बिहार में एनडीए गठबंधन पर इसका कोई असर विपरीत भी पड़ सकता है? जैसे देखिए, बिहार में एनडीए घटक दल हैं वो ये जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व ही हमें फिर से 2025 फिर से नीतीश का नारा जो है उनको सफलता दे सकता है। अगर एनडीए से नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं तब की परिस्थिति क्या होगी? तब की परिस्थिति यही होगी कि एनडीए गठबंधन को बिहार में 50 से 70 सीट के बीच आएगा। महागठबंधन की सरकार, यानी बिना नीतीश कुमार के एनडीए का अस्तित्व बिहार में जीरो नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी, शहर तक ही सीमित है। जी, ग्रामीण स्तर पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर है। जी। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। अंतिम सवाल होगा मेरा, क्या नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में एनडीए के साथ रहना ज्यादा श्रेयस्कर समझेंगे या फिर पाला बदलेंगे? देखिए, पाला बदलने का तो अब कोई सवाल ही नहीं है जी, क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार पाला बदल चुके। भाजपा मुख्यमंत्री उनको बनाएगी? भाजपा बनाएगी, भाजपा की मजबूरी है, नीतीश कुमार जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जी, जो कभी गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के विरोधी कहा होते थे, बिल्कुल, आज वो भी कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीतीश कुमार नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली तो नहीं ना कह रहा है, दिल्ली तो कह रहा है कि हम चुनाव के बाद इसकी समीक्षा करेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे कौन हमारा नेता होगा। तो कहने के लिए है। आप देख रहे हैं कि अमित शाह का बिहार में एंट्री बैन हो गया है, नीतीश कुमार को अपने पार्टी को संभालने के लिए अपने पुत्र को एंट्री देनी है, इसकी खबरें आप खूब सुन रहे होंगे। उससे कोई प्रभाव ना पड़ेगा। नीतीश कुमार के पुत्र आए या ना आए, जनता दलियों का अस्तित्व जो है वही रहेगा, क्योंकि जनता दलियों, नीतीश के बाद भी जनता दल ज्यों का त्यों रहेगा। हाँ, अगर संजय झा दिल्ली और ललन सिंह जैसे नेता दिल्ली की कमान संभालते रहेंगे और बिहार में अशोक चौधरी और विजय चौधरी जी का सामंजस्य बरकरार रहेगा तो फिर एनडीए से इनको कोई ना अलग कर सकता है और ना जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होगा। ये चारों मिलकर के संभालेंगे। जी हाँ। चलिए, आलोक जी ने अपनी बातें रखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जहां तक दिल्ली के चुनाव परिणाम के सवाल थे उसको लेकर के अब मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और अलग अलग तरह से इसकी विवेचना भी देखने को आपको मिलेगी। हमने आलोक जी के विचार आप तक पहुंचाए, इसके बाद भी हम और भी पत्रकारों से
और भी जो नज़र रखते हैं बिहार और दिल्ली से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन सभी महानुभावों से आपको मिलवाते रहेंगे। और राजनीतिक दल के नेताओं से भी हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली का जो परिणाम आया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या बिहार में उसके व्यापक असर होंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।